मीडिया प्लस एंटरटेनमेंट की विशेष पेशकश वेदांकन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आपके साथ जयती मिश्रा। पहले एपिसोड में हमने बात की सूर्य ग्रह के प्रभाव के बारे में, दूसरे एपिसोड पर हमने बात की चंद्र ग्रह के प्रभाव और उसके गुणों के बारे में, लेकिन आज हमारे तीसरे संस्करण में हम बात करने वाले हैं ग्रहों के गुरु गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इम्पैक्टफुल है और इसीलिए शक्तिशाली है क्योंकि सभी देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। लेकिन गुरु ग्रह किस तरह से प्रभाव छोड़ता है सभी राशियों पर, साथ ही नक्षत्रों के साथ मिलकर जब गुरु ग्रह किसी व्यक्ति की जिंदगी में प्रवेश करता है, अलग अलग घरों में विद्यमान होता है, तो उसे राजा भी बना सकता है और राजा को फिर नीचे गिराने का सामर्थ्य भी गुरु में है। लेकिन ये तभी महत्वपूर्ण हो जाता है और तभी ज्यादा जरूरी हो जाता है जब ठीक से गुरु ग्रह को साधना भी आए। लेकिन साधेंगे कैसे, ये जानेंगे आज की विशेष एपिसोड में। हमारे साथ तानिया शर्मा, मशहूर एस्ट्रोलॉजर और वैदिक साइंस से जुड़ी हुई कई सारे सवालों का जवाब आप एस्ट्रो सागा पर इनसे लेते हैं। हमारे साथ में मानसी कपूर महाना भी है, ये भी जाने मानी लाइफ कोच है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है, टैरो कार्ड रीडर है और दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में पारंगत है। लगातार एस्ट्रो सागा के साथ जुड़कर आप सभी तक उन विद्याओं को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एक सार्थक पहल के जरिए। अब एस्ट्रो सागा का जिक्र हुआ है, हालांकि आप में से कई लोग अब जान गए होंगे क्योंकि एस्ट्रो सागा एक इस तरह का प्लेटफॉर्म है जो कि लोगों को रीडिंग्स और फीडबैक, साथ ही लोगों की जो परेशानियां हैं उस पर जो जिज्ञासा है या फिर आप प्रश्न कह लीजिए, उन पर उत्तर तो प्रोवाइड करवाता ही है। लेकिन सोच यही है कि हर घर ज्योतिष हो, यानी कि आप अपनी समस्याओं का समाधान, अपने प्रश्नों का सवाल खुद ही ढूंढ पाए, अपने आसपास के लोगों को ज्योतिष वैदिक विज्ञान के हिसाब से आप एजुकेट भी कर पाएं। लेकिन साथ ही साथ अगर आप ये सोच रखते हैं कि आपको भी ज्योतिष विद्या की बारीकियों को सीखना है, तो एस्ट्रो सागा के माध्यम से आप ये भी कर सकते हैं क्योंकि वहाँ की क्लासेस के जरिए, भले वो लाइव क्लासेस हो या फिर वो रिकॉर्डेड क्लासेस हो, आपकी बहुत सी समस्याएं, बहुत से प्रश्न उससे सजग तौर पर, सामर्थ्य तौर पर भी सुलझ जाएंगे। लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं तीसरे ग्रह गुरु ग्रह की और ग्रहों की श्रृंखला में तानिया के साथ शुरुआत करते हैं। तानिया, क्योंकि हमने सूर्य और चंद्र को तो समझ लिया, उनके ट्रेट भी पता कर लिए, इंसान की जिंदगी पर प्रभाव भी देख लिए, लेकिन गुरु, जिस तरह से नाम से ही काफी कुछ स्पष्ट हो जाता है, गुरु है यानी कि एक तरीके का होल्ड इंसान की जिंदगी पर होता ही होता है। बाकी आप बताइए गुरु ग्रह के क्या तरीके और किस तरह के गुण होते हैं? गुरु का नाम सुनते सबसे पहले हमारे माइंड में आता है ज्ञान, विजडम, नॉलेज। तो ये कारक तो है गुरु के। उसके साथ साथ गुरु का मतलब होता है आपकी लाइफ में कैसे आपको आगे बढ़ना है, और डायरेक्शन हमें हमारे गुरु से मिलती है। तो गुरु का हमारी लाइफ में बहुत मेजर होल्ड है। हमें कहाँ जाना है, किस रास्ते पे जाना है, किस जगह में क्या काम करना है, इतना बिना ज्ञान के आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते या सही रास्ते पे नहीं जा सकते। वो हमें गुरु से मिलता है। अगर एस्ट्रोलॉजी में बात करें तो गुरु क्या है, आपका ऑक्सीजन है, जीव है। यानी गुरु जिस भी हाउस में होगा ना, आपका जीव उस हाउस में रहेगा ही रहेगा। यानी उस हाउस से आपको एक लाइवली फील होगा, उस हाउस से आपको लगेगा कि यार मेरी जिंदगी में कुछ है, उससे मुझे वो कहते हैं ना ऑक्सीजन मिल रही है, उससे मुझे ऑक्सीजन मिल रही है, वैसा वाला फील होगा। गुरु के लिए कहा जाता है कि गुरु अगर आपके लाइफ में एक लाइट की तरह आता है और एक रोशनी बिखेर देता है और आपको एक ऐसे रास्ते पे ले जाता है जहाँ पे आपको पहुंचना, जहाँ के बारे में आप सोचना भूल जाते हैं, जहाँ पे आप जाना भूल जाते हैं, वो रास्ता आपको दिखाता है। अगर हम बात करते हैं ना, बहुत अच्छी बात बताती हूँ, अगर हमारे बॉडी पार्ट में बात करें, किस में बात करें, अगर कई लोग कहते हैं मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, तो जो फैट का कारक है ना एस्ट्रोलॉजी में, वो भी गुरु है। हम लोग बिना देखे कई बार बता देते हैं अरे यार बहुत हेल्दी हो गए हो, पहले तो बहुत पतले थे, क्या हो गया? तो देखेंगे गुरु की दशा चल गई है, अंतर्दशा चल गई है, या गुरु गोचर में आपके लगन पे आ गया है, तब भी आपकी हेल्थ पे इफेक्ट आता है। गुरु से हमें ये भी पता चल जाता है कि हमारी बॉडी में क्या चीजें खराब हो रही है, क्या नहीं हो रही है। गुरु एक्सपेंशन का कारक है, चीजों को बढ़ा देता है, हर चीज को एक्सपेंड कर देता है, भले ही वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, वो तो आपके उस पर डिपेंड करता है आपकी गुरु कुंडली में बैठा कैसा है, अच्छा बैठा है कि बुरा बैठा है। तो उसी तरह से, पर हाँ, जैसे हम लोग एक ही बात करते हैं कि हम यहाँ ग्रहों के बारे में ये नहीं कह रहे कि ये बुरा है कि अच्छा है, हम तो ये कह रहे हैं कि ग्रह है, उसके अच्छे ट्रेड्स को पहचानो, अपनी लाइफ में उतारो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। और बुरा समय अगर चल रहा है तो अच्छे समय का इंतजार करो। बिल्कुल। तानिया, तीसरा ग्रह वेदांकन में, क्योंकि नाम भी आपने इतना खूबसूरत इसे दिया है वेदांक, अंकों के जरिए हम समझने की कोशिश करें, और तीसरा नंबर जो है, इनकी 3 अंक जो है वो इसका मूलांक है जी। अब मूलांक गुरु के साथ में, बृहस्पति के साथ में किस तरह से जुड़ता है, जुड़ाव कैसे और होल्ड किसी इंसान की जिंदगी पर कैसे होता है इसका? तो सबसे पहले ये बताती हूँ कि जिस तरह से सूर्य रोशनी देता है, गुरु मार्गदर्शन करता है। जैसे हमारे टीचर्स हैं, सबसे पहले गुरु हमारे माँ बाप, पेरेंट्स को मानते हैं, फिर टीचर्स, और उसके बाद गुरु को, जिसको भी आप एक दर्जा देते हैं, उनकी हमें रिस्पेक्ट तो करनी ही करनी है। ठीक है, अब न्यूमरोलॉजी से कनेक्ट करें तो जिनके पास ये नंबर है, मूलांक है,
बहुत क्रिएटिव होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं, और कभी कभी देखोगे बहुत ज्यादा होने के बाद ज्ञान आ जाता है। अगर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग में है और बहुत ज्यादा ज्ञान देने लग जाए तो वहां पे शायद लगता है ना कि चल यार जल्दी काम खत्म कर जाऊं, तो अनोइंग भी हो जाता है। तो हर चीज का एक प्रभाव है, वही वाली बात कर रही हूँ ना, एक है बहुत अच्छा है, दो है अच्छा है, जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा फिर फील्ड्स में दिक्कत आती जाएगी। यही अगर 3 और 1 के साथ है, बहुत अच्छा है, सेल्स मार्केटिंग में भी अच्छा जाएगा क्योंकि किंग के साथ आ गया। गुरु, किंग, लीडरशिप, अथॉरिटी, दिमाग सब बैलेंस्ड है। वही सबसे ज्यादा हमने बात भी करी थी, 3 और 6 स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। 36 का आंकड़ा, क्या बात है मैम अभी एक्स्ट्रा से कनेक्ट कर पा रही है। बिल्कुल पूरी तरह तो से। 3 हो गया आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, और 6 हो गए इतना नहीं होते, उनको लग्जरी, ग्लैमरस वर्ल्ड। तो दोनों का कोई मैच ही नहीं है। अगर हम साइंटिफिकली भी देखें, अगर हम बहुत ज्यादा डीप थ्योरीज में ना जाएं तो भी हमें समझ में आ रहा है ना 36 का आंकड़ा। बाकी सबके साथ गुरु का सही है, गुरु का 9 के साथ बहुत अच्छा है, सेनापति कहते हैं मंगल को, तो उनका भी बहुत अच्छा प्रभाव वहां पे पड़ता है। सिर्फ एक है जो ध्यान देना है, 3 और 6। और उसके बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो हम अपने भाग्य को कोसते रहते हैं या हम खुश नसीब नहीं है, तो ये वो गुरु, माँ बाप या टीचर्स ही हैं, ये वही बोलते हैं कि खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है, खुश नसीब वो है जो अपने नसीब से खुश है। तो अपना जो नसीब मिला है उसी में खुश रहिए, बाकी मार्गदर्शन तो गुरु करने के लिए है ही। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन चलिए तान्या आप शुरुआत करते हैं एज यूजुअल, हम राशियों के साथ बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि की। गुरु ग्रह का इन 3 राशियों पर किस तरह का प्रभाव, कैसे उन्नति भी दे सकते हैं, कैसे होल्ड भी कर सकते हैं, कैसे ये सिखा भी सकते हैं कि रुकना है और यहाँ पर इंतजार करना है। पहले मैं बता देती हूँ एक चीज गुरु के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट है कि गुरु हमारा भाग्य है, हमारा लक है। कि हम काल पुरुष कुंडली में देखते हैं ना, तो गुरु हमारे 9th हाउस को, 12th हाउस को डोनेट करता है, वो एक होल्ड करता है। तो हमारा जो कहते हैं ना किस्मत गुरु से मिलती है, तो किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए, जो मैम ने बोला। तो पहले बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि में वही एक गुरु आ गया, ज्ञान आ गया, तो ऐसे लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, इनको ज्ञान चाहिए नहीं, इनको लगता है आप मुझे ज्ञान मत दो, मेरे पास ऑलरेडी है। क्योंकि ज्ञान के पीछे इनको फिर लॉजिक चाहिए, और लॉजिक किसी के पास होता नहीं, तर्क वितर्क चाहिए इनको। तो ये लोग ऐसे होते हैं कि इनको कोई भी चीज को लेकर आप समझा नहीं सकते। कुछ जगह पे ये थोड़े से रिजिड होते हैं कि आप हमें कुछ बताओ मत, हमें ऑलरेडी पता है। आप कई बार देखोगे ना कि किसी के लगन में 1st हाउस में अगर गुरु आ गया, वो भी मेष राशि के अंदर, तो आप कुछ भी कर लो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। हमारे आसपास के कई लोग ऐसे हैं, मैं तो खुद मानती हूँ, किसी को मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पे उनको हम कई बार सोचते हैं कि आप ऐसे नहीं, ये काम ऐसे कर लो, तो वो सुनेंगे क्योंकि सुनना उनका काम है, पर वो करेंगे अपने हिसाब से, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मुझे सब कुछ आता है, मैं मेरी फील्ड का एक्सपर्ट हूँ। तो ऐसे लोगों को थोड़ा अपने ऊपर लगता है मुझे सब पता है, मेरे को होल्ड है मेरी फील्ड में। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि में क्या होते हैं, जब गुरु आता है ना, तो ये अपने पैसों को लेके, अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत सिस्टम से काम करते हैं। इनको पता है कि कहाँ मुझे पैसे लगाने हैं, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत दिमाग से वाइजली डिसीजंस लेते हैं। अपनी फैमिली को लेके आगे तक का सोचते हैं कि कैसे इनको प्रोटेक्ट करें, कैसे इनका फ्यूचर सिक्योर करें। ये बच्चों के लिए आगे से आगे प्लानिंग करके चलते हैं। जैसे बच्चा छोटा है उसके साथ ही एफडीज शुरू कर दी, उसके साथ ही कुछ ऐसे प्लान कर लिए। ये ऐसे लोग होते हैं। मिथुन राशि की बात करते हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे बोलते हैं, बहुत वाणी इनकी अच्छी होती है। जो मैक्सिमम सिंगर्स होते हैं, जो पोएट होते हैं ना, जो शायरिया बोलते हैं, उनका गुरु होता है इसमें मिथुन राशि में। ये बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं, नॉलेज बहुत होती है। ये लोग जब बोलते हैं ना, तो इनको रुकना नहीं आता। कई बार हम सोचते हैं यार इतना क्यों बोल रहा है, इतना क्यों बोल रहा है, रुक जा। नहीं, इनको होल्ड नहीं करना आता, चुप रहना नहीं आता। नॉलेज बहुत है, देना बहुत आता है, एक्सप्रेसिव है, और नॉलेज देते भी है और लेने की भी आदत है कि मैं कुछ बताऊंगा तो मुझे कुछ मिलेगा भी। ऐसे थॉट्स होते हैं इनके। ठीक है, अब आप बताइए मानसी, क्योंकि मूलांक 3 की हम बात करें तो बेसिक ट्रेट्स क्या नजर आएंगे किसी इस तरह के इंसान में जिसका मूलांक 3 है और गुरु है साथ में? तो गुण कैसे परिलक्षित हो सकते हैं, कैसे दूर से देखकर पहचान में आ सकता है कि हाँ इसका तो 3 मूलांक होगा और गुरु इसका होगा इसके कुंडली में? बहुत ठहराव होता है इनमें, रिसर्च सुनते हैं पहले, ऐसे बोलेंगे नहीं, एक्सप्रेसिव होते हैं लेकिन पहले सुन के, और बहुत स्पिरिचुअल भी होते हैं। गुरु का है तो स्पिरिचुअल भी होते हैं। ज्ञान तो आपको लगता है ना कोई बहुत ज्यादा तर्क वितर्क वाली बात कर रहा है तो आप समझ जाइए कि थोड़ा गुरु अच्छा है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, गुरु है, ये गुरु है। बट कभी कभी बहुत ज्यादा गुरु बनना भी, मतलब अपना को उतना रखो जितना ज्ञान आपको क्योंकि आजकल कोई सुनने वाला भी नहीं है ना, तो बिल्कुल सबको लगता है कि आप इंटरफेयर कर रहे हो। तो इसीलिए उतना ही रखिए जितना जरूरी है, लेकिन अपने लिए ज्यादा अच्छे बनिए। एक बात और भी है, मैं भी जानती हूँ कुछ ऐसे केसेस आते हैं, हमसे बोलते हैं मैम
हमारे गुरुजी ने समाधि ले ली, जैसे होता है ना, हाँ। तो अब हम उनको पूछ सकते हैं, ये मत करिए। माँ बाप एक बार मिलते हैं तो आप किसी और को माँ बाप थोड़ी ना बना लेते हैं, है ना। बाकी टीचर्स लाइफ में जो भी गुरु आते हैं, लेकिन जो आपके गुरु थे, इष्ट थे, आप उनसे कनेक्टेड हो ना, तो चाहे वो चले भी गए हैं, वही तो आपको यूनिवर्सल पावर दे रहे हैं। आप चेंज मत आप करिए। आजकल मैं मैम इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि आपने भी देखा होगा जयती जी, लोग ना ट्रेंड के पीछे चल रहे हैं। हाँ, इंस्टाग्राम की रील्स के बिल्कुल पीछे भी भाग नहीं, रहे हैं। कोई नया भगवान इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये बात मैं जरूर यहाँ पे डालना चाहती थी, ये ट्रेंड नहीं है कि आज एक साल एक भगवान को या एक गुरु को पूज लिया, दूसरे साल दूसरे भगवान को। ये बहुत गलत है, क्योंकि आप उनको भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो। जब माँ बाप एक है, माँ बाप का दर्जा कोई भी नहीं ले सकता इस दुनिया में, तो गुरु का भी कोई नहीं ले सकता। मैंने देखा है 2 साल में आज ये ट्रेंड आ रहा है, हम आज इसके पीछे चले गए। एक नाम को नहीं मानिए, लेंगे, बट हाँ ऐसा किसी का होता है नाम। कि स्पेशली कोई भी ट्रेंड आता है ना, तो सब लोग एक का नाम लेके उसको तो पूछते हैं। आपका कहना यह है कि इन्फ्लुएंस बहुत एक ज्यादा बहुत लोग हो जाते ज्यादा हैं हो और गया वो है। भी एक को बिना मानिए, भेड़ चाल की भेड़ तरह चाल उसको की तरह। पीछे ये जाते हैं। हम सब देख हाँ, भी रहे हैं, बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, प्रैक्टिकल। गुरु आपका एक कनेक्शन होता है, ऐसा नहीं सबके साथ बिल्कुल। बना लो, क्योंकि आपको वो यूनिवर्स से जोड़ता है। गुरु क्या है, एक माध्यम है आपको उस ईश्वर परमपिता परमेश्वर से बिल्कुल, जोड़ने आप का। ठीक कह रहे हैं, तो आप ईश्वर ये से बहुत जुड़ने का एक जरूरी ब्रिज है। ब्रिज है, हो वो जाता आपको है। रास्ता बता रहा है। तो आप ऐसा नहीं कि आज ये रास्ता चुन लो, कभी ये रास्ता चुन लो। वो गलत एक है। के पास जाओ, उससे बात करो, उससे नॉलेज लो। वो नहीं भी है तो भी आप कनेक्टेड तो रहो। मैम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ये भी है, अगर मैं आज आपसे मिल रही हूँ, कल मैं इनको गुरु मान लूं, डिसरिस्पेक्ट हो गई ना, और कहीं ना कहीं आप हम दोनों के कर्म भी बन जाएंगे। और एक और है, अगर नहीं है आपके, कोई भी नहीं है, इष्ट देव है, उनको मानिए। और अगर किसी का कुछ भी नहीं है, तो हमने सुना है हनुमान जी, उनकी पूजा करिए, सारे कर्म सारे सब सफल होंगे। लेकिन ये बहुत दिल में था, नहीं, तो ये अच्छा, शेयर ये करना अच्छा बहुत टॉपिक है आपने जरूरी था। उठाया इसे, क्योंकि जरूरी भी और सुनना भी बहुत सारे लोगों को बहुत चाहिए जरूरी है कि आप भागिए मत। आपकी जहाँ से श्रद्धा जुड़ती है, जहाँ से आपको जुड़ाव महसूस हो, वहीं का रुख कीजिए और फिर वहीं पर डटे रहिए। अब तो आगे बढ़ते हैं, कर्क, सिंह और कन्या, इन तीनों राशियों पर भी बात कर लेते हैं। किस तरह से प्रभाव इनका होता है, क्या कारक इनका होता है, गुरु की दशा किस तरह से परिवर्तित करती है इन राशियों को भी। अब कर्क राशि की बात करते हैं तो उसका एलिमेंट वाटर है, वाटरी साइन है, और यहाँ पे आ गया गुरु। तो मैंने बताया था ना पहले, जैसे कर्क जो लोग होते हैं बहुत इमोशनल होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं। गुरु आ गया, ज्ञान आ गया, तो यहाँ इनके इमोशंस कंट्रोल में आ जाते हैं। यहाँ ये बहुत स्टेबल हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को, माइंड को बहुत अच्छे से यूज कर पाते हैं। गुरु की नॉलेज मिलने से ये अपनी लाइफ में वहां पहुंच जाते हैं जहाँ लोगों ने सोचा नहीं होता। गुरु यहाँ पे बहुत कंफर्टेबल है, ऊंच के हो जाते हैं। यहाँ पे कहते हैं ना, उच्च का ग्रह एक्सॉल्टेड हो जाते हैं, क्योंकि गुरु ने यहाँ पे क्या कर दिया, जातक को क्या कर दिया कि ये बता दिया कि देखो इमोशंस को यहाँ यूज करना है, यहाँ नहीं करना। यहाँ क्योंकि इमोशंस क्या आते हैं, आपके पावर भी होती है, एनर्जीज होती है, तो सही डायरेक्शंस में लेके जाते हैं। तो गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं लियो की, सिंह राशि की। सिंह राशि हो गई किंग की राशि, वहां आ गए हम गुरु। तो यानी इनको अपने नॉलेज पे, चीजों पे बहुत प्राउड होता है। ये नॉलेज शेयर करते हैं पर दिखाने के लिए, एक्चुअल नॉलेज कभी नहीं बताएंगे किसी को कि मेरे अंदर क्या नॉलेज है, बस दिखावा करना कि मुझे आता है। रियल नॉलेज तो शेयर करना ही नहीं होता, शेयरिंग में बिलीव नहीं करते ये लोग। बट बहुत सारी चीजें इनके अंदर होती है, प्राउड होता है, ईगोस्टिक टाइप भी होता है। कई बार हम देखते हैं ना कुछ गुरुओं को, अरे वो एक अलग ही ऑरा में रहते हैं, बहुत अलग ही, बात करना भी पसंद नहीं करते। जबकि हम गुरु के लिए क्या कहते हैं, गुरु का मतलब होता है शांत, संयम, एक वैसा वाला फील आना चाहिए। बट ऐसे लोगों के अंदर ज्ञान के साथ साथ में घमंड भी होता है। तो बिल्कुल मैम ये नंबर से भी मेरे को लगता है ऐसे ही कनेक्ट बिल्कुल होता है ऐसे कि कुछ नंबर का जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, सेम एट्रीब्यूट्स है, सही नहीं होता, तो मैम सब कनेक्टेड ही तो है। कनेक्टेड है, बिल्कुल। अब बात करते हैं वर्गो की। ये लोग नॉलेज के पीछे भागते हैं, हंगर फॉर नॉलेज होती है, भागना है, ये भी ले लूं, यहाँ से भी मिल जाए, जहां से जो मिलता है ना वो ले लेते हैं। हमने एक मूवी देखी थी 3 इडियट, वहां में आमिर खान, जहां मिलता है वहीं से ले लो। ये वैसे वाले कैरेक्टर के लोग होते हैं। बिल्कुल, जहां जो मिल रहा है ले लो, ज्ञान ही तो है, जहां मिलता है वहां ले लेते हैं। इस तरह के लोग होते हैं, नॉलेज एक्सप्रेस भी करते हैं, शेयर भी करते हैं, और बहुत ऑनेस्ट होते हैं, अपने काम के प्रति इतने ईमानदार होते हैं कि जिस भी काम में दिल लगाएंगे पूरी शिद्दत के साथ काम करते हैं। तो ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट है गुरु के लिए। मानसी, क्योंकि हम बात अभी कर चुके हैं प्रीवियसली इस पर कि कौन सा इसके साथ अच्छा कॉम्बिनेशन है नंबर 3 के साथ में, लेकिन अगर इसे और एलैबोरेट करके आप बताएं दर्शकों को कि 3 के साथ में कौन से लकी और कौन से अनलकी, अगर इस तरह से कैटेगरी इनके बना दी जाए तो वो नंबर्स कौन से होंगे जो 3 के साथ बहुत अच्छे होंगे या फिर बहुत खराब होंगे। 3 के साथ सब अच्छे हैं, 6 को छोड़ के। 3 के साथ 1 भी अच्छा है, 2 भी अच्छा है, 3 भी अच्छा है। वो फिर अकल्ट में चला जाता है, जिसके पास ज्यादा ज्ञान है वो एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट, टैरो, इन सब में आ ही जाते हैं अल्टीमेटली। और एक बात और ऐड करती हूँ, सबसे बढ़िया गुरु हैं आपके बच्चे।
है ना, क्योंकि मैं टीचर भी रह चुकी हूँ। तो और मुझे किसी ने बोला कि कितना पढ़ना है, ज्ञान का कोई ना उम्र है ना सीमा है। आप मानेंगे वो बच्चे मुझे कभी कभी ऐसी चीजें सिखा देते थे कि शायद वो हमें भी नहीं आती थी और हम अमेज हो जाते थे। और यही कारण है कि आप अपने बच्चों को जो भी सिखा के चलेंगे वो आगे तक जाएगा। और सबसे बढ़िया गुरु है, कहते हैं ना ये तो सबका गुरु है तो वो भला होता है। और कॉम्बिनेशन सारे अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ा सा 6 को अवॉइड कीजिए। और जयती जी शायद आप ये नेक्स्ट पूछना भी चाहेंगे कि 6 किसी की जिंदगी में अगर आ भी गया फिर क्या करें, तो उनके लिए लाइफ टाइम रेमेडीज रहती हैं। एक जो बहुत छोटी छोटी रेमेडीज है, एंटी हो जाते हैं नंबर, तो उनको रेमेडीज करनी ही पड़ती है जिंदगी भर। और बहुत छोटी होती हैं। जैसे एंटी की हो गई ब्लड डोनेट करना, एक सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ। क्या होता है ना, यस, क्योंकि क्या होता है कि बॉडी में जो भी नेगेटिविटी जा रही है या आर्ग्यूमेंट्स जो भी जा रहे हैं, तो एक बार उसको निकाल दो, थोड़ा सा डोनेट कर दो, डिटॉक्स हो जाता है। तो सबसे बढ़िया इसकी रेमेडी यही रहती है, बाकी तो और बहुत सारी हैं। तानिया, अब आगे बढ़ते हैं और तुला, वृश्चिक और धनु, इन 3 राशियों पर भी बात कर लेते हैं। गुरु का क्या प्रभाव होता है तुला, वृश्चिक और धनु राशि में? अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि शुक्र की, रिलेशनशिप की, बिजनेस की राशि है। तो गुरु कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ना अनस्टेबल होता है, क्योंकि ये हर जगह ज्ञान देते हैं, तो इनको लगता है अपने पार्टनर को भी कुछ ज्यादा ज्ञान देते हैं। आपका आजकल रील्स नहीं देखते हैं, अरे मुझे कहाँ ज्ञान की जरूरत है, मेरा पति मुझे सब कुछ दे देता है तो ये तो ऐसे में क्या होता है ना, ये थोड़े ज्ञानी टाइप के हो जाते हैं। तो गुरु अच्छा होता है, बट यहाँ पे इनको ना अपने नॉलेज को देखना पड़ेगा, कहाँ किसको कितना शेयर करना है। बिजनेस में इनको बहुत अच्छा काम करते हैं, अपने पार्टनर के साथ लॉयल भी होते हैं। दूसरा, अगर इनको बिजनेस की नॉलेज इतनी डीपर होती है कि हर जगह पे हर चीजें परफेक्शन से काम करते हैं, तो एज ए पार्टनरशिप के लिए बहुत अच्छा है। बट अगर हम रिलेशन बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे इनको अपनी नॉलेज को देखना पड़ेगा, कितना हमें देना है सामने वाले को, क्योंकि हो सकता है ना उसका गुरु कोई ऐसी जगह पे हो जो उसको लगे कि यार ये तो मुझे बहुत ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, सुनने की स्थिति में ना हो, तो वहां आपको देखना पड़ेगा। अब बात करते हैं स्कॉर्पियंस की। स्कॉर्पियन हिडन साइन होता है, छुपाने वाला वृश्चिक साइन है। तो ये अपनी नॉलेज को छुपाते हैं, अपार्ट नहीं करते हैं। हम लोग कई ऐसे गुरुओं से मिलते हैं या कई ऐसे टीचर्स से मिलते हैं जो आपको बताएंगे कि भाई हम है ना आपको ये कोर्स कराने वाले हैं, हम आपको ये बताने वाले हैं। वो पिक्चर बहुत बड़ी दिखाएंगे, पर जब उस कोर्स में जाते हैं ना तो हमें पता चलता है अरे ये तो कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि दिखाने वाली चीजें अलग है, छुपा के बहुत रखते हैं, हिडन चीजें बहुत होते हैं। आप बहुत जल्दी मार्केटिंग स्किल्स बहुत होती है। इस वजह से क्या होता है, कई बार हम लोग को चीटिंग फील होती है। ऐसे लोग थोड़ा चीटर टाइप के भी होते हैं। यहाँ पे गुरु इतना अच्छा नहीं है, भले इनका ये पॉजिटिव साइन है, मंगल की राशि है, बट यहाँ पे एक नेगेटिव ट्रेट मिलता है कि ये थोड़ा सा हिडन रखते हैं अपने नॉलेज को। बिल्कुल, और वो इंटेंशनली होता है, वो इंटेंशनली होता है। अब बात करते हैं सैजिटेरियस की। सैजिटेरियस खुद का ओन साइन है, खुद की राशि है, तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा भी 9th हाउस को भी डिनोट करता है। तो ऐसे लोग अपने संस्कारों में, अपने कल्चर से बहुत रूटेड होते हैं, बहुत जुड़े हुए होते हैं। अगर ये बाहर भी चल जाएंगे ना, आउट ऑफ इंडिया भी, तब भी ऐसे लोग होते हैं ना, हर धर्म को मानेंगे। अरे आज तो होली है, आज तो दिवाली है, हर छोटा छोटा फेस्टिवल से लोग यूज मनाते हैं, इनको बहुत मजा आता है, फुल ऑफ लाइफ होते हैं और कल्चर से जुड़े हुए रहते हैं। और ये चाहते हैं कि इनकी ना ये अपब्रिंगिंग, कहते हैं ना, ये कल्चर है ना आगे से आगे बढ़े, ये अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक लेवल तक लेके जाते हैं। ऐसे लोगों के साथ बहुत देखा गया है कि इनके जो फैमिली में जो कल्चर होता है ना, बहुत ज्यादा प्रॉस्परस होता है, इनकी लाइफ में हैप्पीनेस बहुत होती है, हर फेस्टिवल को अपनी फैमिली के साथ मनाना पसंद करते हैं। इस तरह के लोग होते हैं, खुशियां बांटने में बहुत बिलीव करते हैं। ठीक है, आगे 3 राशियां, उन पर बात आपसे करेंगे, लेकिन मानसी ये बताइए, क्योंकि कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हर एक गुरु का, हर एक ग्रह का कलर आपने अभी डिस्कस किया, प्रीवियसली आपने सूर्य का किया, उसके बाद चंद्र का किया, तो गुरु बृहस्पति का कलर हम सब जानते हैं क्या होता है, लेकिन बिल्कुल आप पे नजर भी आ रहा है और आपने बिल्कुल ठीक कहना है, लेकिन येलो कलर कितना ज्यादा सुखद परिणाम देता है जब गुरु के साथ मिलता है, और ऐसा कौन सा रंग है जिसे अवॉइड ही करना चाहिए अगर आप गुरु से आपके उसके जिंदगी के अंदर उसे उतारना चाह रहे हैं या फिर उसके परिणामों को आप लेना चाह रहे हैं? देखिए, पीला कलर वैसे भी बहुत सूदिंग है। हम सरस्वती जी को भी पीले फूल बच्चों को भी सिखाते हैं, तो ये वैसे भी आपको बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देता है। जितना पहनेंगे उतना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करेंगे, अबंडेंस आएगा। ऐसा हम टैरो पे भी मैम करते हैं ज्यादातर, क्योंकि कलर्स बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं हर चीज पे। जब टैरो करते हैं ना, तो हमारी स्टार्टिंग में एक कोड बताते हैं कि आपको ना येलो स्प्रेड देते हैं, क्योंकि यहाँ आपको ज्ञान लेना होता है। जैसे हम लोग जो अटायर लगाते हैं उसमें येलो कलर ज्यादा यूज करते हैं ताकि हमें नॉलेज मिले, ज्ञान मिले। तो इतना ज्यादा कोरिलेटेड होती है चीजें एक दूसरे के साथ में। और कई बार केसेस में ऐसा देखा भी जाता है कि येलो नहीं भी पहनना चाहिए।
कुछ गुरु के ऐसे पैरामीटर्स हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको पहनना है, इसीलिए आधी अधूरी नॉलेज पे ना चले। अपना जो तो भी ये है कैसे पता लग पाएगा? ये सब आपको चार्ट से कि किसने कितना पहनना है, कितना ज्यादा डीपर नॉलेज जी। आपको अगर देखो बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है तो पहन के भी क्या करोगे ना, फिर वो एनर्जी हाई चली जाएगी, वही वाला नंबर्स वाला खेल है। बाकी ब्लैक व्हाइट ये सब अवॉइड करें। गुरु को अगर पीला नहीं पहन सकते, बेज है ना, और बहुत सारे ब्राउन्स होते हैं, वो सब कई भी सारे चलते हैं, शेड्स हो सब गए, चलते तो हैं। correct, बस ब्लैक व्हाइट वो सब अवॉइड कीजिए। ये सारे डार्क शेड्स कर दीजिए, व्हाइट भी नहीं और ब्लैक अच्छा, भी किसी नहीं। एक निश्चित दिन के लिए आपको ये पहनना जी। ज्यादा शुभदायी होगा? जी, कौन सा गुरुवार। दिन? गुरुवार के दिन अगर आप येलो थर्सडे, पहनेंगे, वीरवार जी। ठीक है। और इसके अलावा इसके अलावा कौन से दिन ना पहने? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो कोई भी कलर का पहनने ना पहनने का कोई वो नहीं नहीं, है। आजकल बहुत ज्यादा देखा है, क्योंकि एक तरीके से रविवार से शुरुआत करते हैं हाँ कई हाँ लोग, हाँ, वो अलग और अलग हर दिन कलर्स के तो अलग हैं, अलग पहनते हैं और उसी को पहन के फिर काम पर लेकिन निकलते किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे हम, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्ट करेंगे ना वो काम दिमाग हमारा जरूर हैं। करवाएगा, वो ज्यादा फिर जी। लंबा चलेगा। तो ध्यान देते हैं पॉजिटिव चीजों में कि इसमें पहना हमने यही गुरु चीज को है ना कि आपको किस प्लैनेट को स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ करना, उसके हिसाब एक्टिवेट से करना। चलते हैं। आप पहले अपना चार्ट एनालिसिस करो, नंबर्स के थ्रू जाओ, फिर पता करके कि हाँ ये प्लैनेट हमारे लिए सबसे अच्छा है, तो वहां उस एनर्जीज को हम क्रिएट करते हैं बहुत छोटी छोटी बिल्कुल। चीजों से। ऐसे कलर्स तो काम करते जयति हैं। जी, जो मैंने आपको व्हाइट कलर बोला उसका भी एक साइंटिफिक रीजन देती हूँ। 6 उसी से एंटी है ना, हाँ, हाँ, 36। हाँ। तो 6 वालों को व्हाइट पहनना है, 6 वालों को तो white। इसीलिए हम गुरु के कलर जो अगर 3 साथ में जुड़ा हुआ है 3 और 6 और उसकी एक रेमेडी के हिसाब से आपसे बिल्कुल। बता। और वैसे भी अगर आपका मूलांक ये 3 है ना, तो व्हाइट को अवॉइड ही करिए, क्योंकि फिर तो वो तो लग्जरी और उसको कर रहा है ना, उधर से आप पूजा पाठ कर रहे हो, इधर से कॉन्फ्लिक्ट होने के कॉन्फ्लिक्ट होने के chances चांसेस हैं। है। ठीक है तानिया, अब मकर, कुंभ और मीन राशि, और मकर का सबसे पहले आप बता दीजिए क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद कुंभ और फिर मीन। बिल्कुल, मकर राशि की बात करते हैं। शनि की राशि है और गुरु यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे गुरु नीच के हो जाते हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है ना, conflict हो जाता है। शनिदेव का बिल्कुल, बिल्कुल। अलग अपना, शनिदेव शनि के ग्रह का अलावा अलग। क्या मकर राशि क्या होती है, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच वाली राशि, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल। इनको लगता है बस काम करो, मत सोचो क्या सही है क्या गलत है, हमें सिर्फ प्रोफेशनली काम करना है। पर गुरु क्या करता है, वो सबकी वेलबींग के लिए काम करता है, सब अच्छा, सबके साथ अच्छा होना चाहिए, क्योंकि प्रोस्पेरिटी में बिलीव करता है। तो यहाँ पे क्या, जो गुरु के जो गुण है वो नहीं निकल के आ पाते, क्योंकि जातक के ऊपर मकर वाली चीजें ज्यादा एक्टिवेट होती है, तो गुरु थोड़ा सा यहाँ पे अनकंफर्टेबल होता है, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। सोशल की राशि है, फैमिली की राशि है, फ्रेंड्स की राशि है, तो यहाँ पे गुरु बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे दोस्त बनाते हैं, इनके दोस्त भी बहुत अच्छे होते हैं, और इनको हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना बहुत पसंद है जो इनके तरीके की सोच रखते हैं। ये अपना एक लेवल मेंटेन करते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि फाइनेंशियली, ये नॉलेज वाली चीजें होती है। एक मैं यहाँ पे क्लियर करती हूँ, गुरु का मतलब ये नहीं है कि आपने MBA कर लिया, CA कर लिया, ये व्यवहारिक नॉलेज है। ज्ञान का मतलब होता है हर तरह का ज्ञान, सिर्फ स्टडी वाला नहीं, क्योंकि स्टडी में जब हम जाएंगे हम लोग बुद्ध को देखेंगे, पर ये ज्ञान होता है जो हमें जीवन से मिलता है, तो ये उस तरह के लोगों से ज्यादा कनेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे शनि की राशि होने के बाद में भी गुरु अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि, जो ये खुद की राशि होती है, ये डीप इमोशन की राशि है, बहुत ज्यादा इमोशनल वाली राशि है, बट गुरु आ गया तो थोड़ा तो यहाँ पे ज्ञान देगा ही देगा, नॉलेज देगा, विजडम देगा, मतलब उनको लगेगा कि हाँ यार, इस तरह से अपने आप को किसी चीज में डुबाने से मतलब नहीं है, हमें इससे उभरना है, हमें लाइफ में कुछ करना है, क्योंकि इनके पास में पावर बहुत होती है ऐसे लोगों के पास में। यहाँ गुरु आ गया तो इनकी नॉलेज कनेक्टेड हो जाएगी यूनिवर्स के साथ में। ये लोग अगर इंट्यूशंस पे काम करें, अगर ये मेडिटेशन करें, तो ये मोक्ष तक भी जा सकते हैं। कहते हैं ना, मोक्ष का द्वार इनके लिए अपने आप खुल जाता है जब गुरु 12वें घर राशि क्योंकि में आता है। ट्रेड भी बहुत इंटेलेक्चुअल है बहुत शुरू से। खुद की ओन राशि हो गई, स्पिरिचुअल वाली राशि होगी, गुरु ने ज्ञान दे दिया, तो ये कितना जल्दी अपने आप को ईश्वर से कनेक्ट कर पाएंगे। अगर ये थोड़ी देर भी, अगर 5 मिनट भी मेडिटेशन करें ना, तो ये लोग खुद से बिना किसी चीज के आंसर दे पाएंगे, इनको बहुत जल्दी चीजें कनेक्ट कर पाएगी। तो यहाँ गुरु बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा मानसी, क्योंकि बहुत बेसिक से सवाल आजकल सबके होते हैं और बहुत कॉमन भी होते हैं, करियर से जुड़ा होता है, रिलेशनशिप से जुड़ा होता है, खासतौर पर बच्चों के लिए एक पाथ डिसाइड करना है, एक स्ट्रीम, एक फील्ड डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन मूलांक 3 की जब हम बात करें तो मूलांक और भाग्यांक के साथ करियर को किस तरह से और ज्यादा कोशिश की जा सकती है कि और ज्यादा स्ट्रांग हो और ठीक हो, गलत दिशा में आप ना जाए। ये सब आप एक बार मूलांक और भाग्यांक निकाल के भी देखें। 3 और 1 वाले सेल्स एंड मार्केटिंग बहुत अच्छा करते हैं, 3 and 3 अकल्ट में जाते हैं, और जो 3 and 7 है ये हीलर्स बनते हैं, अकल्ट साइंसेस में अच्छे से घुसते हैं। तो अगर किसी का होता है ना, एक्चुअली क्या होता है ना मैम, 3 अगर नहीं होता ना तो आप जनरली गलत फील्ड पकड़ते हो, ये मैंने देखा है। कुछ उम्र तक आप गलत पर ऐसा कहा जाता है, I'm sorry for interrupting, लेकिन 1 और 3, 13 बहुत सारे लोग अवॉइड कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये क्या एक सिर्फ एक myth मिथ है? ये myth है। हाँ, क्योंकि इसके 13 बारे में नंबर बात करेंगे।
1 और 3 बताओ, किंग और गुरु, लीडरशिप और दिमाग या स्पिरिचुअलिटी मिल रही है तो वो गलत कैसे होगा? तो फिर ये शुरू कैसे हो गया कि ये 13 शुरू नंबर सब है, वो इसका राहु घर को भी बता नहीं दिया लेना ये ना। है। बताऊं, ज्यादातर लोग वेस्टर्न कल्चर में मानते हैं, मैंने देखा है, मैंने वर्क किया है, वहां पे वो 13 नंबर ही हटा चुके हैं। हाँ हाँ, कई जो होटल वहाँ- रूम्स में नंबर भी नहीं होता है, तो रूम्स का वहां नंबर। से जो सोच आ रही है, यही तो है ना, जिसने जो बोल दिया हमने वो समझ लिया, वो अपना लिया, जिसने बोल दिया ये बैठा ये गुरु है, मान लो गुरु हो गया, हम वहां से रूट से वेस्टर्न कनेक्टेड नहीं है। लेकिन 13 नंबर यहाँ पे राहु का नंबर है 4, अगर हम उसको कैलकुलेट करें सबसे ज्यादा दिमागी नंबर है, लेकिन आजकल दिमाग पसंद नहीं है ना किसी को। और मेरे हिसाब से तो, और हमारे हिसाब से मैम, कोई नंबर अनलकी नहीं है। अनलकी नहीं होता, जहाँ ना कोई किंग ग्रह है। और गुरु दोनों मिल रहे हैं, वो आपको कैसे गलत प्रभाव देंगे? तो अगर ये लोग सोचते भी हैं, मेरे को पता है बहुत बुरा लगता है इस चीज से, जो बेचारे 13 नंबर के होते हैं, सीरियसली उन लोगों के लिए तो मैं बोलूंगी भाई सबसे अच्छा नंबर हो तुम तो टेंशन मत लो, बहुत अच्छी चीजें होती हैं उनके साथ। आज से ये सोच भी चेंज करिए कि नहीं है अनलकी नंबर खुद से ही, क्योंकि बिल्कुल। इतना सुन लिया होगा ना, I'm sure इतना सारा बिल्कुल। अब तक बातें भी हो गई होगी घर को सबसे लेकर भी। समझदार लोग होते हैं, जो भी अभी मेरे क्लाइंट्स आए हैं ना मैम, मैंने बिल्कुल एनालाइज किया, सबसे समझदार लोग होते हैं। मैम किंग और गुरु साथ में आ गए, साथ में कैसे राहु, हाँ कैसे वैसे हो, ये नंबर अनलकी हो ही नहीं सकता, सकता। बिकॉज किंग है गुरु है दोनों मिक्स हो गए, तो किंग के पास ज्ञान आ गया, तो और क्या चाहिए, सही मार्गदर्शन आ गया, तो पता नहीं अपनी लाइफ में कहाँ चला जाएगा। तारा, क्योंकि हमने 12 राशियों के जातकों पर तो बात कर ली है, किस तरह से प्रभाव इस राशि का पड़ता है, लेकिन मुझे ये समझाइए किसी की राशि में, किसी की कुंडली में ये कैसे डिफाइन किया जाए कि गुरु अभी हमारा नेगेटिव चल रहा है। और अगर ये तो आई एम श्योर एक पद्धति होती है वैदिक ज्योतिष में, लेकिन आप तक जब ये चीजें पहुंचती है, आप कैसे उसे क्योर करने के लिए आगे दिशा में बढ़ते हैं? क्योंकि मोस्टली ज्यादा क्वेश्चंस करियर रिलेटेड ही आते होंगे, या फिर शादी रिलेटेड होते होंगे, करियर के अंदर सर्वाइव करने रिलेटेड, या फिर फैमिली में सर्वाइव करने रिलेटेड होते होंगे। तो कैसे आप इसे ठीक किया जाता है, क्योर कैसे करते हैं आप? बात करते हैं कि गुरु का जो तत्व होता है वो आकाश एलिमेंट होता है, स्पेस। तो आपने कई बार देखो सुना होगा कि आजकल जो बच्चे छोटे छोटे एडिक्शंस में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कि गुरु उनका डिसबैलेंस है। आप उनकी कुंडली में बिना देखे आप बोल सकते हो कि इसका गुरु खराब है, तभी ये ऐसी चीजों में इन्वॉल्व है, क्योंकि आकाश यानी उनको होश ही नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको सही गलत का पता नहीं है खुद से। तो आप बिना देखे बोल सकते हो गुरु खराब है। एकदम से कोई चीज में अगर आपका स्टमक वाला एरिया या लीवर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब गुरु आपकी कुंडली में खराब हो चुका है। गुरु कारक है फैट का, घी का, आपके जो बटर होता है उसका कारक होता है। तो ये एक्सट्रीम चला जाएगा तो बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट देगा ही देगा। ओबेसिटी वाले, आलसीपन देना, लेजीनेस देना, डिजीनेस देना, इस तरह की चीजें देती है। तो ये तो हम बॉडी से देख सकते हैं। एक आपको मैंने बता ही दिया कि आप एडिक्शंस में जाते हो तो वो भी गुरु की वजह से होता है। यहाँ पे एडिक्शंस में अलग तरह का बोल रही हूँ, जहाँ हम कनेक्टेड विथ यूनिवर्स होते हैं इन द नेगेटिव वे। आई थिंक मैं यहाँ पे ज्यादा ओपनली बोल नहीं सकती, बट मुझे लगता है सब समझ जाएंगे। तो स्पेशली बच्चों के लिए आप कह रहे हो करियर वाला चीज, तो लोग ऐसी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो अपने करियर से भी वो भटक जाते हैं। उनको नहीं पता, चॉइसेस ही नहीं पता, उनको नहीं पता आगे हमें करना क्या है, हमें ऑप्शन में क्या जाना है। इतने इंटेलिजेंट होते हैं, इतने दिमाग इनका तेज होता है, पर जस्ट एक गलत चीज या एक गुरु की खराबी की वजह से हम सारी चीजों से भटक जाते हैं। इसका मेजर प्रॉब्लम है आजकल हम मंदिर नहीं जाते। कितने बच्चे मंदिर जाते हैं आजकल? पहले हमारे क्या होता था, सुबह उठ के नहा के मंदिर जाते थे, पर हमने अपने रूट से डिस्कनेक्ट कर लिया। हम मंदिर नहीं जाएंगे, हम देवी देवता को पूजेंगे नहीं, हम इधर उधर भटकेंगे, इस गुरु के पास उस गुरु के पास। जब हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी तब हम जाएंगे। पर आप शुरू से जाओ ना, शुरू से आप मंदिर जाओ, रेगुलर एक चीज को फॉलो करो। एक चीज बताती हूँ, पहले प्रॉब्लम्स क्यों नहीं थी हमारी लाइफ में इतनी, क्योंकि हमारा सिस्टम बहुत अच्छा था। जल्दी उठना, सूर्य को अर्घ देना, मंदिर जाना, तुलसी जी में पानी डालना, गाय को कुछ खिलाना, डॉग्स को फीड करना, पशु पक्षी को खिलाना, ये सारी चीजें हमारे ग्रहों से कनेक्टेड है। तो सारे ग्रह अपने आप बैलेंस होते थे, तो हमारे लाइफ में चीजें बैलेंस रहती है, प्रोस्पेरिटी रहती है। प्रोस्पेरिटी का क्या मतलब होता है? हैप्पीनेस, हेल्दी, अच्छी लाइफ। इसका मतलब सिर्फ नहीं लग्जरी। शुक्र राहु हमें पैसा देंगे पर इंजॉयमेंट नहीं देंगे। हैप्पीनेस हमेशा गुरु ही मिलता है, मानसिक शांति। बिल्कुल मानसिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए ना लाइफ में, अबंडेंस चाहिए। सिर्फ पैसा लेके क्या करोगे, फिर टेंशन में अकेले बैठे रहोगे। सही बात। तो वो चीज हमारे गुरु से मिलती है। तो अपनी लाइफ में मैं एक ही चीज बोलूंगी, प्लीज गुरु को थोड़ा एक्टिवेट जरूर करो, प्रॉस्परस लाइफ जियो। सिर्फ लग्जरी या दिखावे पे मत जाओ, भ्रम में मत जियो, क्योंकि एक्चुअल में एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम खाली है, एक अकेलापन फील होगा, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो गुरु एक्चुअली इंपॉर्टेंट है। और एक किसी बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर ने एक बात कही है कि अगर आपका कुंडली में गुरु
गुरु वीक है ना, तो आपकी कुंडली 30 to 40% वीक हो जाती है, क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है कि आपको करना क्या है। आपके कितने अच्छे योग है, कितने अच्छे अच्छे लक्ष्मी योग बने हुए, पर इस पे काम कैसे करना है, बिना ज्ञान के क्या करोगे, क्योंकि आप गुरु पे विश्वास ही नहीं करोगे। गुरु खराब तो आपको कोई गाइडेंस भी देगा ना, आपको लगेगा बेकार में है, इसको आता ही नहीं है, एस्ट्रोलॉजी कुछ नहीं होती, टैरो कुछ नहीं होता, न्यूमरोलॉजी कुछ नहीं होती, क्योंकि उसको मानना ही नहीं है, वो जिद में रहता है और अपना खराबा खुद करता है। और हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है भाई तुम्हें जैसा करना है, क्योंकि एक टाइम के बाद कोई पीछे नहीं पड़ेगा, सिर्फ पेरेंट्स से पीछे पड़ते हैं, बाकी कोई पीछे नहीं पड़ेगा। तो एटलीस्ट गुरु को थोड़ा जागृत करो, बेसिक कुछ मत करो, मंदिर जाना जरूर शुरू करो। कोई भी भगवान जिसमें भी आप मानते हो, जिस इष्ट को आप मानते हो, एटलीस्ट सुबह मॉर्निंग में जाके एक बार हाथ जरूर जोड़ के आओ, ग्रैटिट्यूड दो, और एक अच्छी फीलिंग के साथ आपको पॉजिटिविटी डेफिनेटली फील होगी। बिल्कुल, ग्रैटिट्यूड देना देना जरूरी बहुत है, क्योंकि जरूरी है। हर दिन जिंदगी को सरवाइव कर जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल होता है। लेकिन मानसी आप बताइए, क्योंकि आजकल हम देख भी रहे हैं दौड़ भाग वाली जिंदगी है, लोग इतना ज्यादा समय निकाल तो नहीं पाते, वो अलग चीज है, लेकिन निकालना भी नहीं चाहते। बिल्कुल। अब सिर्फ जिंदगी जो है वो सीमित हो गई फोन तक और 30 सेकंड की रील तक। और कहीं ना कहीं इसी वजह से क्या लगता है कि हार्म बहुत ज्यादा हो रहा है, खासतौर पर 3 मूलांक वाले इंसान की अगर बात की जाए, जिंदगी को कैसे बिताना पसंद करते हैं, और अगर जिंदगी को रिवाइव करना है, एक बार फिर से वो जिंदगी जीने की ऊर्जा लानी है, तो कौन सी कोशिशें हैं जो घर से ही शुरू की जा सकती है, जिस तरह से तानिया भी बता रही थी? सबसे पहली बात तो इनको अगर ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाए तो इनको उठाना बहुत मुश्किल है। सेम जैसे आपसे 2 से बात करी ना, इनके पार्टनर का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। इनको एक्टिवेट रखना आसान नहीं है। इनको घूमना पसंद नहीं है, कुछ करना पसंद नहीं है, और अगर ये एक बार बैठ गए तो शायद घर पे भी गद्दी ही ले लेंगे, मतलब कि ज्ञान देने लग जाएंगे। इनका पार्टनर का अच्छा होना जरूरी है, इनका लाइफस्टाइल का अच्छा होना जरूरी है, हर चीज को बैलेंस करके रखना जरूरी है। और जैसे मैम ने बोला कि मंदिर, चलो मैं मानती हूँ मंदिर वाली बात है, लेकिन लगता है ना जैसे रूटीन नहीं है। लेकिन पहले अपने पेरेंट्स, अपने घर, अपने गुरु, एटलीस्ट उनके हाथ तो जोड़ो, क्योंकि घर का भी मंदिर होता है, ये सब। घर का मंदिर है, वहां पे भी हाथ जोड़ो, जो है वहां से, घर से ही शुरू करो। मैंने अपनी मम्मी से एक बार बोला, मम्मी क्योंकि गुरुजी समा गए, उसके बाद शायद मैं किसी से, जो आपसे भी डिस्कस भी किया, नहीं हो पाई लिंक। तो मम्मी से एक बार बैठ के बात कर रही थी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है मम्मा, कितना कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे या कहाँ तक सहेंगे। तो मम्मा ने एक चीज बोली कि वैसे आप वो मेरे से बाद में पूछोगे, लेकिन कि बेटा जिंदगी है, बिखरेगी नहीं तो निखरेगी कैसे, सही बात, उलझेगी नहीं तो सुलझेगी कैसे। जब तक चैलेंजेस नहीं आएंगे तो तुम जाओगे कहाँ, किसके पास पूछने जाओगे। और आज जो है ये इतनी साइट्स खुली हैं, या एप्लीकेशन, या एस्ट्रो सागा का ही नाम लूं, हम डराएंगे नहीं, हम एज अ मेंटोर बैठे हैं, एज अ पेरेंट बैठे हैं। कितने लोग शायद नहीं होती, मम्मी नहीं होती, या बात नहीं कर पाते, या गुरु नहीं हो पाते, तो आप मानेंगे चाहे छोटी उम्र है बड़ी उम्र है, लेकिन आज ऐसे दर्जे पे बैठे हैं कि खुश होते हैं। बहुत बड़े बड़े लोग भी आके जब हमसे बात करते हैं, शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस, वो अनुभव को जो हमने अर्थ सीखा है ना, तो वही गुरु का काम है। वो सेटिस्फेक्शन मिलता है एक्चुअली, कुछ चीजें करने के बाद जो फील होता है ना, वो सबसे बड़ा गिफ्ट है। किसी इंसान की जिंदगी को दोबारा से रिवाइव करना। भाई डॉक्टर वाला काम है, जो मैं हमेशा एग्जांपल देती हूँ। जब डॉक्टर एक मरते हुए पेशेंट को बचा के जो सेटिस्फेक्शन देता है ना, वो सेटिस्फेक्शन हमें भी मिलती है एक गुरु को ज्ञान। आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस लोग हो गए हैं, वो केदारनाथ जाना चाहते हैं रील्स बनाने के लिए, लेकिन घर के बगल में जो मंदिर है उसमें कभी जल चढ़ाना प्रेफर नहीं करते। तो हम श्योर इतनी सारी बातें आज आपने की है हमारे साथ में, और दर्शकों पर, व्यूअर्स पर इस चीज का कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा। आप क्विकली रेमेडीज की बात कर लेते हैं। रेमेडीज आप कुछ बताइए, क्योंकि इस कार्यक्रम के फिर अंतिम पड़ाव में रेमेडीज में यही है कि अगर आपको लगता है, सबसे पहले तो वाइट हटा दीजिए अपनी लाइफ से, और इसका सबसे अच्छा उपाय है केसर का तिलक। जिस बच्चे को भी आपको लगता है कि वो ऑर्गेनाइज नहीं है, फोकस नहीं है, उसको बचपन से ही आप माथे पे केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाएं। और कुछ लोग नाभि पे भी लगाते हैं केसर का तिलक, उससे उनको डिसीजन मेकिंग में मदद होती है, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। और दूसरा, सर्दियों में केसर का दूध भी पीजिए। कितनी आसान रेमेडी है ना, केसर का दूध पीजिए, बिल्कुल। और ऐसा होता है, और आप भी करना, क्योंकि मैंने भी मैम बहुत किया है, मैं भी अनफोकस थी एक टाइम पे, तो मैं केसर का दूध पीजिए। बाकी है, आप पानी में हल्दी डाल के भी नहा सकते हैं, थोड़ा हल्दी वो शादी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट स्टिल कुछ चीजें आपको नॉलेज, चीजें विजडम आपको मिलेगी, क्योंकि पता है शादी में भी मेजर इशू क्या होते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि करना है कि नहीं करना, तो एटलीस्ट आपको डिसीजन मेकिंग में आपको पावर मिल जाएगा। दूसरा, आप थर्सडे के दिन गुरु भगवान की पूजा कर सकते हैं, विष्णु भगवान की पूजा कर सकते हैं। आप चने की दाल, अगर आपका गुरु नेगेटिव है तो चने की दाल को आप रात को वेडनेसडे के दिन भिगो के अगले दिन गाय को खिलाइए, गुड़ के साथ में
थोड़ा दीजिए, इससे भी गुरु आपको बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। मैम इससे सेहत पे भी जो बहुत बहुत अच्छा। ज्यादा बीमार है ना, क्योंकि उनके लिए हाँ, अच्छा है। क्योंकि गाय को अगर कहते हैं ना, मेरे सर ने मुझे एक बात कही थी कि अगर गाय को हम गुड़ खिलाते हैं या चने की दाल या कुछ भी मिक्स करके खिलाते हैं तो गाय के अंदर एक ऐसी होते हैं, देवी देवता भी होते हैं, कुछ तरह के वायरसेस होते हैं जो हमारी बीमारी को भी कैच कर लेते हैं। बिल्कुल। तो ये एक प्रोसेस होता है, कहते हैं ना हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन बने हुए हैं। हमारे जो धर्म में बताया है ऐसे ही कुछ नहीं बोला गया, हर चीज के पीछे एक रीजन है, बस हम उसको समझना नहीं चाहते। इसमें भी ऐड करती हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं बस इतनी सी रेमेडी हाँ, हो जाएगा, हो जाएगा। अरे यही क्योंकि दिमाग में वही है ना कि रेमेडी मतलब कुछ बहुत बड़ा अनुष्ठान एक्चुअली टाइप लोगों करना को है लगता है कि हमें इतने पैसे खर्च करना है, हाँ। उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। हाँ, ये ऐसा दिमाग में नहीं बिठाया गया है, होता, बट हमारी बिठाया कोशिश गया है। वही है कि हमारा आपके सिंपल में ही माध्यम से, सिमट जाए। बिल्कुल आपके माध्यम से एसओ सागर शो के माध्यम से कोशिश यही है कि उन सारे टैबू को हम तोड़ें और बताएं कि आसानी से भी आपकी प्रॉब्लम्स हल हो सकती है। बस जरूरत है कोशिश करने की और एक कंसिस्टेंसी आपको क्रिएट करनी है आपके लिए। तानिया और मानसी, आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पर हमने बात की और बहुत मजा मुझे भी पर्सनली आया आपसे बात करके। अगली बार फिर से मुलाकात होगी वेदांकन में एक नए ग्रह के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो देखिए, आपने आज बात की और गुरु के बारे में जब आपने सारी बातों को सुना, सारे सवालों के जवाब आपने सुने, राशियों के हिसाब से भी अगर गुरु ग्रह आपका है तो आपके मूलांक 3 पर भी हमने बात की। उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप भी प्रसिद्ध अंकशास्त्री, टैरो रीडर, हीलर, लाइफ कोच और वास्तुविद मानसी जी से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पूछिए अपनी समस्या से जुड़े सवाल और साथ में जानिए समस्याओं से छुटकारा दिलाने वाले विशेष उपाय। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर 7300064355 पर कॉल करें या व्हाट्सएप करें।